मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को व्याख्या संबंधी कुछ जानकारी दे रहा हूं कि संस्कृत के जो श्लोक हैं, कुछ श्लोकों को परीक्षाओं के अंतर्गत व्याख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्राय हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक होता है अनुवादात्मक, कोई गद्य या पद पाठ्यक्रम से दिए जाते हैं जिसका अनुवाद करना होता है, और अनुवाद एवं व्याख्या बहुत ही छात्रों के लिए कल्याणकारी है कि अनुवाद 10 अंक के आते हैं, जिसमें 7-8 अंक छात्रों को आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो व्याख्या है, संस्कृत व्याख्या, उसमें भी छात्रों को अच्छे अंक आ जाते हैं। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रायः परीक्षाओं में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक प्रश्न के अंतर्गत कवि का परिचय, काव्य का परिचय, काव्य की कथासार या उस कवि की प्रमुख विशेषताएं आलोचनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। और आलोचनात्मक प्रश्न को छात्रों को भली प्रकार से पढ़ने के पश्चात उसका समाधान करना, प्रश्नोत्तर करना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार यह दूसरा जो प्रश्न होता है वो है अनुवादात्मक। कुछ गद्य या पद श्लोक दिए रहते हैं जिसका अनुवाद करना रहता है हिंदी में। संस्कृत में श्लोक रहते हैं जिसका अनुवाद हिंदी में करना होता है, वो भी छात्रों के लिए कल्याणकारी होता है। और जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है छात्रों से वो है व्याख्यात्मक, अर्थात पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पुस्तकें निर्धारित होती है उसी से कुछ श्लोक दे दिए जाते हैं जिसे छात्रों को व्याख्या करनी होती है। व्याख्या करने का अर्थ है छात्रों का आत्मबोध या आत्मगुण का, आंतरिक गुणों का प्रदर्शन करना। क्योंकि व्याख्याओं के द्वारा छात्रों के आंतरिक गुणों का आकलन किया जाता है। इसीलिए परीक्षाओं में व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका समाधान करना आवश्यक होता है, और यह व्याख्यात्मक प्रश्न छात्रों को अच्छे अंक दिलाने में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है।
कि आज की जो परीक्षाएं हैं उसमें छात्रों के ज्ञान परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, उसमें कवि की कौन सी पुस्तक है या कौन सी पुस्तक किस कवि के द्वारा रचित है, इसमें कितने सर्ग है, इसमें किस कथा वस्तु की विशेषता है, कवि के समय क्या है या इस काव्य का समय क्या है। इस तरह के प्रश्न प्रायः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाते हैं, जो भी छात्रों के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। अतः इसी संदर्भ में आज छात्रों को यह बताने जा रहा हूं कि व्याख्यात्मक प्रश्न का समाधान किस प्रकार करें। सर्वप्रथम जो श्लोक पूछे गए हैं उसे छात्र ध्यानपूर्वक देखें, तो किस पुस्तक से श्लोक है, रघुवंश के है या किरातार्जुनीयम के है। यह निर्धारित होने के पश्चात छात्र यह देखें कि यह किनके द्वारा रचित है। यदि रघुवंश के पठ्यांश है तो कालिदास की रचना हो सकती है, और यदि किरातार्जुनीयम के पद्य है तो महाकवि भारवी की रचित रचना हो सकती है। इस प्रकार हम कवियों का निर्णय करने के पश्चात उन श्लोकों के भाव को देखते हैं कि इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, और फिर उसके अर्थ को जानने के पश्चात उसे संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। और अनुवाद के पश्चात हम यह देखते हैं कि इसे श्लोक में कौन कौन से कठिन क्लिष्ट शब्द है या किस अलंकार का प्रयोग इसे श्लोक में किया गया है, किस छंद का प्रयोग है, और उनका सभी का हम लोग एक एक करके समाधान करते हैं। तो आज जो हम व्याख्यात्मक प्रश्नों के संबंध में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को जो बताने जा रहा हूँ वो है किरातार्जुनीयम। सभी छात्र जानते हैं कि किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। तो श्लोक है किरातार्जुनीयम की, यह अधीपम साधु न शास्ति स किम सखाय हितातम न शृणोते स किम प्रभु नृपेषु अमातेषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते। इसका पहले हम लोग अर्थ देखें। यो अधीपम साधु न शास्ति स किम सखा यो हितातम न शृणोते स किम प्रभु नृपेषु अमातेषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते। तथा जो स्वामी की उचित हितकारी उपदेश को नहीं देता, अर्थात वह सेवक, वह मित्र जो स्वामी को उचित हितकारी उपदेश नहीं देता, वो निष्कृष्ट मित्र होता है, निकृष्ट दूत होता है। जो हित चाहने वाले की बात को ध्यान देकर नहीं सुनता, वो निष्कृष्ट स्वामी होता है, निष्कृष्ट मित्र होता है, निष्कृष्ट राजा होता है। क्योंकि
राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर वह राज सदैव रतिम को अनुराग को प्राप्त करता है, अर्थात संपत्तियों को प्राप्त करता रहता है। अर्थात जो मित्र अपने मित्र को उचित परामर्श नहीं देता है, या जो दूत या मंत्री अपने राजा को उचित सलाह नहीं देता है, एवं जो मित्र अपने मित्रों के उपदेशों को ठीक से नहीं सुनता है, या जो राजा अपने अमात्यों के सुझाव को ठीक से नहीं सुनता है, उसका सही पालन नहीं करता है, तो वह राज वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि जिस राज्य में राजा और अमात्य एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, फेवरेबल रहते हैं, तो वह राज सदैव ही, हमेशा ही अनुराग को प्राप्त करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इसलिए राजा और अमात्य को सदैव अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि जब राजा और मंत्री अमात्य अनुकूल रहेंगे तो राज सदैव वृद्धि को प्राप्त करेगा, सुख शांति उस राज्य में बनी रहेगी। चूंकि यह राजनीतिक विषयक महाकाव्य है, इसलिए इस श्लोक में महाकवि भारवी ने राजा और उसकी नीतियों, उसके मंत्रियों के कर्तव्यों के भी वर्णन किया है। अर्थात इसके व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम यह लिखेंगे कि प्रस्तुतो अयम श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य किरातार्जुनीयं नामधेयस्य प्रथमात् सर्गात् उद्धृतो अस्ति। अस्य कवि महाकवि भारवी अस्ति। अस्मिन् श्लोके महाकवि भारवी कथ्यते यस्मिन् राजे अमात्य अपि च अमातेषु अपि च नृपेषु सदैव परस्परम अनुकूलं संबंधं प्राप्तुं तस्मिन् राजे सदैव वृद्धिं प्राप्तुं तस्मिन् राजे सदैव अनुरागं प्राप्तुं यथा स्वसखा कुत्सित अस्ति जो स्वसखा उचित परामर्शं न ददातु अपि च स नृप कुत्सित अस्ति जो अमात्यस्य मंत्रस्य उपदेशं ध्यानपूर्वकं न शृणोति। तथा कुशल नृप य भवति य अमात्यस्य मंत्रस्य परामर्शं ध्यानपूर्वकं शृणोति अपि च
स्वसखा कुचित अस्ति जो स्वामिन मित्रम हितकारक उपदेशम न ददाते अपि च स्व नृप कुत्सित वर्तते जो अमातस्य उपदेशम ध्यानपूर्वकम न शृणोति यथा यस्मिन् राजे अमात्य अपि च नृप परस्परम अनुकूलम वर्तते तस्मिन् राजे सदैव वृद्धिं प्राप्तुम् तस्मिन् राजे सदैव लक्ष्मी प्राप्तुम् अस्मिन् श्लोके महाकवि भारवी राजनीतिक विशेषु निर्णय प्रदत्त अस्मिन् श्लोके निम्न क्लिष्ट शब्दानि सन्ति किं कुत्सित साधु सत्यम हितानम कल्याणम अनुकूल फेवरेबल रतिम अनुरागम अमातेषु तथा मंत्रेषु। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।